गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDG 173 समाचार और पत्र लेखन के हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा और यूनिट नंबर हमारी क्या रहेगी, इसमें 4 रहेगी। और इसमें जो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें देखेंगे समाचार पत्र का अर्थ क्या होता है, समाचार का संकलन, यानी जो समाचार लिखे जाते हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जाता है भैया, कि खबरों को इकट्ठा कैसे जाए, यानी समाचार संकलन क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम सीधा समाचार का अर्थ और समाचार का संकलन को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो 4.4 हमारा क्या रहेगा, समाचारों का चयन कैसे, यानी भैया समाचारों को हम चयन कैसे करते हैं। नेक्स्ट रहेगा समाचार लेखन कैसे किया जाए, जैसे उल्टा पिरामिड परंपरा, जैसे इससे पहले भी हम इस चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। भाषा और तथ्यों का जादू किस प्रकार रहेगा, ये भी हम देखेंगे। इसमें जितना इंपॉर्टेंट रहेगा सभी को हम फटाफट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए इस चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है समाचार संपादन कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समाचार का अर्थ। मोटे तौर पर समाचारों का अर्थ नई घटनाओं से लिया जाता है, यानी समाचारों का अर्थ क्या है, कोई जब नई घटना घटती है तो वह समाचार बनती है। हर पल कोई ना कोई नई घटना घटती रहती है किसी न किसी समाचार के रूप में। अगर हम देखेंगे हमारे आसपास भैया कोई ना कोई नई घटना घटती रहती है, और जो भी कोई नई घटना घटती है वह समाचारों के रूप में ही मानी जाती है। जब आप किसी से बहुत दिनों बाद या काफ़ी देर बाद मिलते हैं तो बातचीत शुरू करते हैं, पूछते हैं क्या हालचाल है, कोई नई खबर है। अक्सर लोगों से यह पूछते भी सुना होगा कि क्या समाचार है, कुछ सुनाइए क्या चल रहा है। यानी ना सिर्फ हर पल कहीं ना कहीं कुछ ना कोई घटना घटती रहती है समाचार बनती, बल्कि हर व्यक्ति हर पल नया कुछ जानने की जिज्ञासा बनी। यानी हम जैसे किसी से मिलते हैं, किसी से जुलते हैं, बोलते नहीं भैया कैसे हो, ठीक ठाक है, क्या समाचार है, हाल चाल सुनाओ। यानी हर समय कोई ना कोई भैया घटना घटती रहती है, वह समाचार बनती रहती है। जब हम किसी से बहुत समय के बाद मिलते हैं या कुछ समय के बाद मिलते हैं तो हम उससे जानने का प्रयास नहीं करते, भैया कैसे हो तुम, कैसे हो, बोलेंगे दादा कैसे हो, नमस्ते, हालचाल कैसी है, और समाचार क्या है ऐसे पूछते हैं ना, जैसे किसी से मिले गए, और अंकल जी कैसे हो, क्या चल रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं आसपास, यानी हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से पूछता है कुछ ना कुछ क्या उस नया हो रहा है उसके लाइफ में, उसके आसपास जीवन में, या कुछ नया है तो उसे बताने। यानी हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने का हमेशा प्रयास रहता है। व्यक्ति के भीतर नई घटनाओं के बारे में जानने की इसी भूख के कारण मीडिया का विस्तार हो रहा है। यानी व्यक्ति आज जो हम लोग हैं, जो इंसान है, उसको नया कुछ ना कुछ जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती है। इसीलिए जो आज हमारा मीडिया है, यानी समाचार पत्र है, और कह सकते हैं जो पूरा हमारा मीडिया है, इसका धीरे धीरे विस्तार, यानी व्यक्ति के अंदर क्या होती है, एक जिज्ञासा होती है, ये क्या हो भैया, हर कोई नई चीज़ों जानना चाहता है, इसीलिए मीडिया का विस्तार रहा। मगर मुश्किल यह है कि हर घटना को प्रकाशित प्रसारित कर पाना भी किसी संचार के माध्यम के लिए समझ। देखो हमारे समाज में ना बहुत सारी घटनाएं घटती हैं भैया, छोटी घड़ी, यानी हर घटना समाचार नहीं बन सकती, बल्कि मीडिया ही डिसाइड करेगा भैया कि कौन सी घटना समाचार बनी। हर घटना समाचार नहीं है। देखो उदाहरण के लिए जैसे बहुत लोग बताते हैं, एग्जाम्पल भी दिया जाता है, कुत्ते ने इंसान को काटा, ये नॉर्मल खबर है, समाचार नहीं बनी। लेकिन इंसान जो है अगर वो कुत्ते को काट लेगा तो ये क्या बनेगी, ये समाचार बन जाएगी। यानी अब नॉर्मल चीज़ जो बनती है, यानी अप्रत्याशित चीज़, यानी कोई ऐसी घटना हो जाए जिसे किसी ने सोचा नहीं, वह समाचार का पार्ट बने। यानी हर घटना को समाचार में छापना या प्रकाशित कर पाना किसी भी समाचार एजेंसी के लिए या मीडिया के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हर पल की घटनाओं होने वाली घटनाओं में ऐसी खबरों को छांटना होता है जो जनता व्यापक हित हो या किसी न किसी रूप में समाज को असर पड़ता है। यानी देखो हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन सभी घटनाएं समाचार में नहीं जाएंगी। सिर्फ वही घटनाएं समाचार में होती हैं जिन पर हमारे कोई ना कोई फर्क पड़ता है, या बड़ा जो हमारा सामाजिक, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस समाचार से जुड़े हैं, या जिस खबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, वह समाचारों का हिस्सा बनती, वही समाचार बनता है और लिखा जाता है। कुछ लोगों का मानना है खबरों का अर्थ बुरी खबर। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि समाचार में वही बातें छपती हैं जो गलत खबर है भैया, किसी की हत्या हो गई, किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कहीं पर पुल ढह गया, यानी जो अनहोनी घटनाएं होती हैं वही समाचारों में छापी जाती हैं।
ऐसी धारणा इसलिए बन गई है क्योंकि आमतौर पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों में वही मुद्दे ज़्यादा प्रकाशित होते जिसमें कुछ गड़बड़ है, खोट या कमी है, समाज में कोई बुरी घटना होती है उसी को प्रसारित, क्योंकि ज़्यादातर समाचारों में जो छपता है वो अनहोनी घटनाएं घटी, यानी हमारे समाज में कहीं चोरी हो गई, लूटमाट हो गई, किसी की हत्या हो गई, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई, इस प्रकार की खबरें, अनहोनी खबरें छपती हैं। इससे क्या लोगों के मन में बैठ जाता है कि भैया समाचार में जो छपता है वह अनहोनी घटना या बुरी खबरें ही छपती हैं। लेकिन सरकार के फैसले या नीतियों के बारे में या मान्यता कम नहीं है। सरकार अनेक फैसले जनहित से जुड़े लेती है। हाँ, कई बार सत्ता पक्ष अपने दल के हितों को ध्यान में रख करके फैसला करता, तब उनकी नीतियाँ संदेह और आलोचना के घेरे में आ जाती। देखो, समाचारों में बुरी खबरें छपती हैं, अनहोनी घटनाएं छपती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ बुरी खबरें, खराब खबरें ही छपती। समाचारों में सरकार से लेकर के बहुत सारी खबरें छपती हैं। सरकार जो जनता के लिए काम करती है उनकी खबरों को भी समाचारों में छापा जाता। कई बार जो हमारी सरकारें होती हैं वह अपना चुनाव के ध्यान में रखते हैं या मतदाता जो वोटर है उसको लुभाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनको भी समाचारों में छापा जाता है और इसकी कई बार आलोचना भी। कई बार जो राजनीतिक पार्टी होती है वह लाभ पाने के लिए क्या करती है, जनता के लिए कुछ काम करती है, उसको भी समाचारों में छापा। यानी समाचारों में सिर्फ बुरी खबरें ही नहीं बल्कि जो सरकार जो जनता के लिए क्या काम कर रही है, कौन सी योजना चल रही है, जनता के लिए कौन सी हितकारी सरकार योजना ला रही है, ये सभी प्रकार की खबरें क्या होती हैं, समाचार पत्रों में छापी जाती हैं। समाज में होने वाली हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं समाचारों में अधिक होती, इसीलिए यह धारणा विकसित हो गई है कि खबरें हमेशा बुरे पक्षों को उजागर। देखो, ज़्यादातर जो हमारे समाज में खबरें छपती हैं भैया, क्या हो गई, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, चोरी हो गई, इस प्रकार की हमेशा बुरी खबरें छपती हैं। इसीलिए लोगों की धारणा बन गई है कि जो समाचार होते हैं वह हमेशा बुरी खबरों को ही बताते हैं। लेकिन ऐसी खबरें देने के पीछे एक मकसद यह था कि लोगों को जागरूक करना। ज़्यादातर जो समाचार पत्रों में इस प्रकार की बुरी खबरें इसलिए छपती हैं ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें या उसको चीज़ों को बताया जा सके। बुरी खबरों से सबक लेकर के लोगों को सावधान करने की कोशिश, यानी जो बुरी खबरें होती है उसको लेकर के क्या होता है, लोगों को सावधान करने की कोशिश की जाती है, जिससे उनसे बचाने की कोशिश, यानी ताकि लोग बुरी जो खबर है या किसी भी अनहोनी घटना से लोग बच सकें। इसलिए समाचार पत्रों में जो बुरी खबरें होती हैं या लोगों को सावधान करने वाली खबरें जो होती हैं उनको प्रकाशित किया जाता है। आगे देखिए, इसीलिए खबर जुटाने में हमेशा यह अपेक्षा की जाती है, यानी जो खबर छपती है, जो लोग खबर जुटाते हैं या छापते हैं, उनसे अपेक्षा या आकांक्षाएं की जाती है कि उन्हें घटनाओं, फैसलों और सूचनाओं में वरीयता दें जिन्हें बड़े जन समुदाय के हित हो। यानी समाचार पत्रों में भैया वही खबर छपे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों, जिस खबर को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, जिस खबर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित जुड़े हैं, उन्हीं खबरों को वरीयता के आधार पर, यानी कौन सी खबर प्रमुख है उस प्रमुखता के आधार पर ही खबरों को छापा जाए। कोई घटना सिर्फ किसी एक व्यक्ति, परिवार या छोटे से समुदाय के हितों से जुड़ी हो और से समाज पर कोई खास असर ना हो तो वह संचार के माध्यम के लिए खबर नहीं, यानी कोई भी ऐसी खबर ना छापी जाए किसी के लिए व्यक्तिगत फायदे के लिए, बल्कि खबरें वही छपेंगी जिससे ज़्यादा हमारा जो बड़ा समुदाय होगा प्रभावित हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वह खबर सकारात्मक या नकारात्मक से प्रभावित करते हैं। यानी ऐसी खबरें जो बड़े समूह पर प्रभाव डालती हैं उन्हीं खबरों को अखबारों में प्राथमिकता के साथ क्या किया जाता है, छापा जाता है। समाचारों में नयापन, यानी जो हमारे समाचार होते हैं उसमें समाचारों में ज़्यादातर जैसे नयापन, नई नई खबरें बताने का प्रयास किया जाता है। जनता के हितों को साधने का, यानी जनता के हित क्या है उनको साधने का काम किया जाता है। उनमें संवेदना, यानी लोगों में संवेदना जगाने का काम किया जाता है तथा लोगों को जागरूक और लोगों को नई नई जानकारियाँ के देने के गुणों में समाचार पत्रों को छापा जा रहा है। ये समाचार पत्र का अर्थ है या समाचार पत्र का महत्व भी आएगा, यह समाचार पत्र क्या होता है तो आपको यही लिखना। अगला जो हमारा रहेगा समाचार संकलन क्या होता है। आगे देखिए, समाचार संकलन, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि समाज में हर पल कोई न कोई घटना घटती, भैया हमारे समाज में हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, वह समाचार हो सकती है। इसलिए समाचारों का संकलन खासा पेचीदा काम हो जाता है। देखो, हमारे समाज में तो खबर बहुत सारी घट रही है ना, हमारे समाज में आसपास बहुत घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कौन सी खबर छापी जाएगी, यानी समाचारों को इकट्ठा कैसे किया जाए, समाचारों का संकलन कैसे किया जाए, खबरों को कैसे एकत्र किया जाए, ये भी एक पेचीदा काम है। हर संचार के माध्यम की कोशिश होती है कि हर महत्वपूर्ण घटना पर नज़र रखे। जितने भी, चाहे आज मीडिया वाले, मीडिया में चाहे रेडियो मीडिया हो, चाहे टेलीविज़न वाला मीडिया हो, चाहे अखबार प्रिंट मीडिया हो, सभी की इनकी खबर होती है कि हम सभी खबरों पर क्या करें, अपनी नज़र रखें।
जिसे कोई घटना ऐसी घटना ना छूटे जिसे पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है। आज हम जिसे संचार के माध्यम में खासकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से खबरों के लिए ज़्यादातर लोगों की पहुंच होड़ सी लग गई है, ठीक है। उसमें समाचार संकलन लेकर सतर्कता काफ़ी है। टीवी के समाचार चैनलों के विज्ञापनों में सबसे तेज, नंबर 1, सबसे आगे जैसे जुमलों यह बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज अगर खबरों में देखोगे, आज न्यूज़ चल, आज तक, सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे आगे, नंबर 1, इस प्रकार के जो समाचार पत्र होते हैं, जो मीडिया होता है, इन शब्दों का यूज करते हैं। वो यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम सबसे तेज खबरें बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। यानी समाचार जो मीडिया संस्थान है वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम सबसे तेज खबरें देते हैं, सबसे पहले खबरें देते हैं और सबसे प्रमुखता के साथ हम खबरों को दिखा रहे हैं। भैया सच तक, यानी सच के साथ हम खबरें, इस तरह के वो क्या करते हैं, टैग लाइन जो होती है या जुमलों वाली बताने वाली लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या किसी भी संचार माध्यम के लिए संभव कि वह हर गांव, हर जिले, हर तहसील और हर संपादकों को भेज सकता है, संकलन कर सकता है? देखो, मीडिया संस्थान तो दावा करते हैं, लेकिन कोई भी मीडिया संस्थान क्या है, दावा कर सकता है कि वह अपने संवाददाता या रिपोर्टर को देश भर के हर गाँव में, हर जिलों में, हर नगरों में, हर पंचायतों में भेज रहा है, ठीक है। सामाजिक विषयों के अलावा केंद्र, राज्य, पंचायतें, सरकार के फैसले, खेल, उद्योग जगत की सूचनाओं पर नजर रखी। यानी जो समाचार पत्र होते हैं वह राजनीतिक खबरें हो गई, सामाजिक खबरें हो गई, सांस्कृतिक खबरें हो गई, खेल की खबरें होंगी, व्यापार की खबरें होगी, सभी खबरों पर क्या होती है, वह उनको नजर रखनी पड़ती है। क्या हर माध्यम के लिए यह संभव है कि वह केंद्र और राज्यों के सब हर मंत्रालय विभाग तक अपनी संवाददाता को, देखो क्या ये समाचार पत्रों के लिए हर संभव नहीं है कि वो जितना हमारे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, क्या वहाँ पर हर जगह पर अपने संवाददाता को, रिपोर्टर को भेज रही है कि वहाँ से जानकारी आ रही है, ठीक है। क्या हर माध्यम के लिए संभव है कि वह केंद्र दुनिया के तमाम देशों में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं और लोगों की रुचि का विषय होता है। विभिन्न देशों में सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर आए दिन फैसले करती हैं। जरा सोचिए, क्या किसी भी संचार माध्यम के लिए नियमित संवाददाता के लिए उन्हें जुटा पाना संभव होगा? इसी तरह खेलों और उद्योग बाजार के चलते संबंधित मुद्दों को जुटाना मुश्किल है। देखो, आज अगर हम बात करें तो हमारे आसपास भैया बहुत सारी खबरें घटती हैं, सभी खबरों को जुटा पाना, सभी खबरों तक पहुंचना एक मुश्किल भरा काम है। इसीलिए समाचार का जो संकलन, देखो हर समाचार को कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे आसपास देश विदेश बहुत सारी खबरें घटती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, सभी खबरों को कवर नहीं किया जा सकता है। हर खबर या हर घटना पर हम रिपोर्टर को नहीं भेज सकते हैं। हर गांव, हर तहसील, हर जिले, हर राज्य और हर देश में हमारे रिपोर्टर नहीं जा सकते। इसीलिए जब हम समाचारों को इकट्ठा करें तो हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हमें समाचारों का जो संकलन इकट्ठा है उसमें सावधानी बरतें। नहीं, समाचारों को जुटाने का काम मुश्किल होता है, इसलिए समाचार जब लिखे जाएं, जब बनाए जाएं तो उन्हें बड़ी प्रमुखता के साथ या अच्छे ढंग से करना चाहिए। आगे देखिए, इसीलिए कोई संचार माध्यम समाचार को सिर्फ अपने नियमित संवाददाता निर्भर, कोई भी समाचार पत्र जो होगा वह अपने सिर्फ रिपोर्टर पर निर्भर नहीं करेगा, और भी प्लेटफॉर्म से वो खबरों को इकट्ठा कर सकता है। कोई भी आज जो समाचार एजेंसी है सिर्फ और रिपोर्टर को ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की जाती, बल्कि और खबरों से समाचार लेते हैं, ठीक है। कई स्थानों पर उन्हें अंशकालिक संवाददाता भी मिलते हैं। विभिन्न एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है। आप बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारे देश में प्रेस ट्रस्ट ऑफ PTI, ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ UNI, दो प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, टेलीविजन चैनलों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में समाचार उपलब्ध, यानी ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो हमारी मीडिया है उनके लिए समाचार उपलब्ध। जैसे PTI है, ANI है, ये क्या करते हैं, जो अलग अलग मीडिया संस्थान उनको खबरें इकट्ठा कराती हैं। बहुत सारी, देखो हर जो न्यूज़ चैनल है, हर जो मीडिया वाला है, हर जगह अपने संवाददाता को नहीं भेज सकता। तो ऐसी हमारे देश में दो एजेंसियां हैं जो सभी समाचारों के लिए क्या करती हैं, खबरें इकट्ठा करवाती हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ ऐसे समाचार चैनल होते हैं ना, शॉर्ट टर्म संवाददाता को लिखते हैं, संवाददाता यानी कैसे, भैया की जब खबर होगी तो अपने जिले की बता देना, यानी जिसे हम बोलते हैं अंशकालिक संवाददाता, यानी कुछ समय के लिए। देखो समाचार पत्रों में ना फुल टाइम रिपोर्टर भी होता है और हाफ टाइम, यानी कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम रिपोर्टर, यानी कह सकते हैं पार्ट टाइम जॉब वाले। यानी समाचार जो पत्र होता है ना उसमें फुल टाइम रिपोर्टर भैया उसको हमेशा ड्यूटी है, जब तक जिएगा नौकरी करेगा। कुछ लोगों की क्या होती है, पार्ट टाइम नौकरी होती है समाचार पत्रों में, पार्ट टाइम भी फुल टाइम भी है। और समाचार जो पत्र होते हैं, कई सारी समाचार की एजेंसियां हैं, वहां से भी समाचारों को इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह
स्टेट प्रेस, एपी एजेंसी, पीटीआई, राइडर जैसी अनेक विदेशी समाचार एजेंसियां हैं जो विभिन्न समाचार के माध्यम से खबरें भेजती हैं। पहले एजेंसियां टेलीप्रिंटर के जरिए विभिन्न समाचार के माध्यम से खबरें पहुंचाती थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय टेलीग्राफ विभाग को लाइन देनी पड़ती थी। अब यह तरीका और भी काम में लिया जाता, मगर जब से इंटरनेट का प्रचलन आया है उपग्रह के जरिए खबरें भेजना आसान हो गया। टेलीग्राफ के जरिए विदेशी एजेंसियों से समाचार मांगना पहले से भी संचार के लिए संभव नहीं है। अब इंटरनेट के जरिए यह काम आसान हो गया। आइए हम जानते हैं कि समाचार का संकलन का तरीका। देखो, कोई भी जो खबर छपती है, ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी अखबार में जो खबर छपती है वह खबर कहाँ से लाई जाती है, कहाँ से छापी जाती है। क्योंकि जो समाचार छापने वाले हैं, जो अखबार में लिखने वाले हैं, वो भैया हर जगह पर जा नहीं सकते, हर जगह पर पहुँच नहीं सकते। मान लो कि आपका समाचार है, ठीक है, आपका समाचार सिर्फ दिल्ली में छपता है। मान लो उसको मुंबई की खबर छापनी है, तो मुंबई की खबर कहाँ से छापेगा? तो मुंबई के कोई संवाददाता होगा, उससे मदद लेगा, या कोई एजेंसी होगी वहाँ से। यानी समाचार पत्रों में जो खबरें छापी जाती हैं वह अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग छोटे छोटे संवाददाता या इस प्रकार के लोग होते हैं जो उनको खबरें देते हैं। यानी समाचारों का संकलन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले समाचारों के संकलन में क्या है? संवाददाता यानी न्यूज रिपोर्टर, यानी जो लोग ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं उसमें क्या हमारा सबसे पहले क्या रहेगा? संवाददाता। देखो, आमतौर पर समाचार संकलन का काम संवाददाताओं के लिए जरिए किया, यानी आमतौर पर क्या देखते हैं, समाचार जो संकलन किया जाता है वो संवाददाता यानी जो न्यूज रिपोर्टर होता है उसके जरिए समाचार को एकत्र किया जाता है। हर अखबार, पत्रिका, टीवी विभिन्न चैनल के अनुसार अपने संवाददाता को नियुक्त करता है। यानी हर जो टीवी होगी, पत्रिका होगा, न्यूज अखबार होगा, वो अपने संवाददाता को नियुक्ति करता है। इस तरह समाचार एजेंसियां भी संवाददाताओं पर निर्भर, जो समाचार एजेंसियां होती हैं उनके भी संवाददाता होते हैं। हर संवाददाता का क्षेत्र बटा होता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र की खबर देखता है, कोई शिक्षा की, कोई पर्यावरण की, कोई सामाजिक मुद्दे की। यानी हर जो संवाददाता रिपोर्टर होता है, कोई भैया नेता की खबरें देख रहा है, कोई अभिनेता की खबरें देख रहा है, कोई खेल की खबरें देखता है। यानी जो संवाददाता होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ राजनीतिक खबरें छापते हैं, आप न्यूज चैनलों में देखोगे ना, अलग अलग रिपोर्टर होते हैं ना। कुछ रिपोर्टर भैया खेल की खबरें छापेंगे, कुछ पर्यावरण की, कुछ राजनीति की, कुछ अर्थव्यवस्था की। अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, मुद्दों से जुड़े रिपोर्टर होते हैं। कुछ रिपोर्टर ऐसे होते हैं जो अपराध से जुड़ी खबरों को भी छापते हैं। इनमें से भी अलग अलग संवाददाताओं के अलग अलग क्षेत्र बटे हैं। मसलन राजनीति की बीट पर कोई संवाददाता सरकार की संबंधित मामलों को देखता है, तो कोई गृह मंत्रालय, कोई विदेश मंत्रालय, कोई खेल। यानी जो संवाददाता होते हैं वह अलग अलग, यानी जो संवाददाता है उनके क्षेत्र या जोन बटे हुए हैं, वो अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कोई अगर राजनीति की खबरें देख रहा है तो महाराष्ट्र की राजनीति देखा, कोई यूपी की राजनीति देख रहा है तो यूपी की, कोई राजनीति देख रहा है तो बिहार की। यानी अलग अलग जो संवाददाता होते हैं वह अलग अलग प्रकार से उनके जोन भी बटे हैं। कोई भाई हरियाणा की राजनीति देखा, कोई पंजाब की, कोई पश्चिम बंगाल की। इसी प्रकार से जैसे खेल की खबरें की बात करें, कोई क्रिकेट कवर करेगा, कोई फुटबॉल कवर करेगा। अलग अलग जो संवाददाता होते हैं, कोई देश विदेश के मंत्रालय रिपोर्ट करेगा। यानी जो संवाददाता हैं उनमें अलग अलग प्रकार से उनके क्या होते हैं, काम को बांटा जाता है। कोई राज्यसभा की कार्रवाई देखता है, कोई लोकसभा की, कोई सत्ता पार्टी की खबरें जुटाता है, कोई विपक्ष की खबरें जुटाता है। कुछ संवाददाता को दूसरी छोटी पार्टी को, यानी जो संवाददाता होते हैं उनके अलग अलग काम बटे हैं, उनके अलग अलग उनका जो वर्क है उसको बांटा गया है। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की संख्या में खासी बड़ी है और सरकारी विभाग भी 900 से ऊपर हैं। ऐसे में हर विभागों और पार्टी के लिए अलग अलग संवाददाता रखने का अर्थ है कि सिर्फ केंद्र सरकार के फैसलों की खबरें जुटाने पाने के लिए 100 से ज़्यादा संवाददाता रखने होंगे। राजनीति के अलावा खेल, व्यापार, बाजार, सामाजिक घटनाएं, यानी जो अलग अलग क्षेत्र में संवाददाता की ज़रूरत है। ऐसे में हर खबर और समाचार एजेंसियां हर संवाददाता को नियुक्ति करनी होगी। जरा सोचिए यह क्या संभव हो पाएगा या नहीं। इसलिए अक्सर हम हर विभाग के अलग अलग संवाददाता की नियुक्ति की बजाय अखबारों एजेंसियां 3-4 विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी एक संवाददाता को दे देती हैं। इसी प्रकार राज्य की राजधानियों में संवाददाता की जिम्मेदारी बटी होती है। सरकार से जुड़ी जैसे खेल है, विदेश है, अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, फैशन है, साहित्य है, अपराध की खबर जुटाने में संवाददाता जो होते हैं उनकी भूमिका है। यानी जो संवाददाता है, जो रिपोर्टर है ना, वो एक एक रिपोर्टर कई भूमिका निभाता। इतने कई सारी सरकारें हैं हमारे, इतना बड़ा देश है, कई सारे सरकारी विभाग हैं, तो इतने संवाददाताओं को रखना जरूरी है। इसीलिए क्या होता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, एक न्यूज़ रिपोर्टर होगा, वो कई क्षेत्रों की खबरों को जुटाते हैं और कई क्षेत्रों की जो खबरें होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है या उनको संकलित किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति यह ध्यान रखा जाता है कि एक जैसी प्रकृति के क्षेत्रों की जिम्मेदारी एक संवाददाता को दी जाती है जिससे खबर जुटाने में आसानी हो। उदाहरण के लिए लोकसभा की कार्रवाई देखने वाला संवाददाता
अगर अपराध से जुड़ी खबरों को जुटाने का काम दे दिया जाए तो उसके लिए खासी परेशानी होगी। इसलिए इस जिम्मेदारी के साथ साथ उसे विभागों मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती। देखो, जो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा है वो अलग अलग मंत्रालय की कार्रवाई दे सकता है, लेकिन जो खेल की खबरें देख रहा है, जो क्रिकेट कवर कर रहा हो, फुटबॉल भी कर सकता है, बैडमिंटन भी कर सकता है, टेनिस भी, यानी जो उनका प्रकृति है। जैसे राजनीति की खबरें अगर कोई रिपोर्टर कवर करता है, वो महाराष्ट्र की खबरें, महाराष्ट्र की राजनीति खबरें बता रहा है, तो वहाँ गुजरात की राजनीति खबरें, दिल्ली की राजनीति खबरें भी बता सकता है। यानी जिनकी एक जैसी प्रकृति होती है, वह रिपोर्टर जो होते हैं उनको अन्य काम या दूसरे भी काम उनको सौंप दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी रिपोर्टर को सिर्फ एक विभाग या क्षेत्र की जिम्मेदारी देने से कई बार उस विभाग में पूरे दिन कोई ऐसी बात नहीं होती है जो समाचार बन सके। ऐसे में वह पूरे दिन कोई खबर नहीं दे पाता। मान लीजिए लोकसभा की कार्रवाई की जिम्मेदारी जिस संवाददाता को दी गई है, वह अगर सिर्फ वही काम देखेगा तो साल के ज़्यादातर दिन उसे बैठना पड़ेगा, क्योंकि संसद साल में सिर्फ 3-4 बार बैठती है, तो कुछ दिनों के लिए रहेगा। ऐसे में बाकी दिनों में उस संवाददाता के लिए कोई काम नहीं रह जाएगा। इसी तरह साहित्य संस्कृति से जुड़ी खबरें अगर एक संवाददाता को नियुक्त किया जाएगा तो वह कई दिन कोई खबर नहीं रहती है। इसलिए अगर साहित्य संस्कृति के संवाददाता का फैशन या दूसरी गतिविधियों में चीज़ में दी जाएगी तो हर दिन उसके लिए कोई न कोई खबर। देखो, हर क्षेत्र में क्या होता है भैया, रोज क्रिकेट नहीं होता है, रोज राजनीतिक खबरें नहीं। इसलिए जो संवाददाता होते हैं उनको एक क्षेत्र के साथ साथ अन्य खबरों को भी दिया जाता है। अब जैसे लोकसभा की कार्रवाई जो रिपोर्टर देख रहा है, वह लोकसभा तो हरदम बैठती नहीं, तो इसीलिए अन्य चीज़ें भी। अगर आपको राजनीतिक खबरें छापना है तो आपको महाराष्ट्र की यानी एक रिपोर्टर को कई सारे क्षेत्रों का काम दिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी खबरें होती डेली नहीं छपती हैं, यानी उसको अन्य भी काम सौंप दिए जाते हैं या बता दिए जाते हैं। ऐसे भी अनेक क्षेत्र हैं जिनकी खबरें नियमित संवाददाता से छूट जाती हैं, यानी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो नियमित संवाददाता से उनसे छूट जाती है। उस खबरों के लिए अखबारों और दूसरे समाचार माध्यमों से, समाचार एजेंसियों से आंशिककालिक संवाददाता पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बहुत सारी खबरें होती हैं जो अखबारों में छपती हैं, जो उनके रिपोर्टर कवर नहीं करते हैं, जो अन्य किसी एजेंसी के रिपोर्टर ने कवर की हैं, उनसे खबरों को लिया जाता है। बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो खबरें होती हैं मंत्रालय विभागों में नियुक्त मीडिया प्रवक्ता, जनसंपर्क अधिकारी प्रेस रिलीज के जरिए बताते हैं। इस तरह की विभिन्न नागरिक संगठन भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपनी समस्याओं से संचार माध्यम को रूबरू करें। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग खबरें छपवा देते हैं, कोई अगर स्कूल कॉलेज है तो वह खबरें छपवा दे, इस प्रकार भी क्या होती हैं खबरें छापी जाती हैं। ठीक है, अगला समाचारों में लेखन और जवाबदेही क्या है, इसको देखते हैं। समाचारों में लेखन और जवाबदेही को देखिए, अगला जो हमारा रहेगा नेक्स्ट क्या रहेगा, समाचार पत्र और जवाबदेही। देखिएगा, आमतौर पर खबरें विभिन्न स्रोतों से अपने आप जाहिर होती हैं, यानी जो खबरें होती हैं वह लगभग आम जो अलग अलग जो उसके रिसोर्स हैं उनसे खबरें आप पता चलती हैं। जैसा कि जिस विभाग या मंत्रालय का कोई फैसला करना होता है तो उसके बारे में पहले ही माध्यमों से सूचित कर देता है। ज़्यादातर खबरें क्या होती हैं पहले से पता रहती, भाई यहाँ पर ये होने वाला, यहाँ पर होने वाला। ज़्यादातर जो खबरें होती हैं पहले ही बता दी जाती हैं, कल यहाँ पर बैठक होगी, परसों वहाँ पर बैठक होगी, लोकसभा की कार्रवाई बुलाई जाए, यानी ज़्यादातर जो खबरें होती हैं पहले से प्लान होती हैं। इसलिए समाचार जो रिपोर्टर होता है वहाँ पर भाई पहले से पहुँच जाता है। अब मान लीजिए कहीं पर बता दिया कि कल हमारी मीटिंग होगी, तो या कल हमारी प्रेस रिपोर्ट होगी, प्रेस रिलीज होगी, कल हमारी बैठक होगी, मीटिंग होगी, तो कहाँ पर जो रिपोर्टर होता है पहले से ही पहुँच जाते हैं। कई बार प्रेस वार्ता आयोजित करके खबरों का खुलासा किया जाता है। कई बार जैसे मीडिया बुलाते नहीं, हमने मीडिया को बुला रखा, मीडिया के सामने हम अपना खुलासा करेंगे। कई बार तुमने देखा होगा ना, कई बार जो बड़े बड़े नेता होते, बड़े बड़े लोग होते, हीरो हीरोइन होते हैं, कई बार ये मीडिया वालों को बुलाते हैं, रिपोर्टरों को बुलाते हैं और रिपोर्टरों के सामने क्या करते हैं, खुलासा करते हैं। यानी यहाँ से भी क्या होता है, समाचार पत्रों को इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह अगर कहीं कोई घटना घटती है तो पुलिस कंट्रोल रूम या आसपास के लोग उन्हें सूचना संवाददाता, कई बार कैसे कहीं पर अगर कोई घटना घट जाती है ना तो आसपास के लोग न्यूज वालों को फोन कर देते हैं, समाचार वालों को, भैया यहाँ पर घटना घट गई, फटाफट आ जाओ, खबर छाप देना। कई बार अन्य लोग जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो भी न्यूज जो रिपोर्टर होते हैं उनके भी मोबाइल नंबर रखते हैं, तुरंत फोन मिला देगा, अरे फलानी खबर घट गई, यहाँ पर आ जाओ लल्ला, फटाफट खबर छापना है। यानी उनको बुलाएंगे, जो खबरें छापने वाले होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं। अगर कहीं पर कोई घटना, आग लग गई, आगजनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो न्यूज़ वालों को, जो आम लोग होते हैं स्वयं, कई बार जो पुलिस होती है, कई बार पुलिस को लोग भी न्यूज़ वालों को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि भैया यहाँ पर खबर छप गई है, तुम भी आ जाओ।
यानी अलग अलग माध्यम से होती है। फिर भी एक सतर्क संवाददाता से उम्मीद ये की जाती है कि वह अपने क्षेत्र की खबरों के बारे में जानकारियां करता रहे। एक जो सतर्क संवाददाता जो न्यूज रिपोर्टर है उससे आकांक्षा की जाती है, यह माना जाता है कि वह सभी खबरों को लेकर के सतर्क रहे ताकि वह सभी खबरों को इकट्ठा कर सके। वह अपने क्षेत्र की खबरों के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारियां करता रहता है। सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति या किसी अन्य स्रोतों से सूचना का इंतजार ना करें। यानी रिपोर्टर से बोला जाता है कि कोई तुमको फोन करेगा तो तुमको बताएगा, उसका इंतजार मत करो, बल्कि तुम भी जागरूक हो ताकि स्वयं भी खबरों को तुम निकाल सको। आगे देखिए, सफल संवाददाता वही माना जाता है, क्या बोल रहे हैं, सफल संवाददाता वही माना जाता है जो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली खबरें पर आश्रित न रहे। भैया सफल न्यूज रिपोर्टर वही है जो खुद खबर आ गई उस पर नहीं, बल्कि स्वयं भी खबरों के लिए प्रयास करे। वह अपनी सूझबूझ और संपर्क के आधार पर खबरें इकट्ठा करता है। कई बार जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं उनसे बता देते हैं भैया कोई खबर, जैसे मान लो जो संवाददाता जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर इनके क्या होते हैं कुछ जानकार लोग होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई मामला बड़ी बात हो गई तो फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। कहीं पर जैसे एम्बुलेंस है उन वालों के से बात कर लेंगे। जहाँ दमकल विभाग जिसे हम क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड वाला जो है वहाँ पर बात कर लेंगे। पुलिस वालों से बात कर लेंगे कि हमें भैया अगर कोई खबर होगी, कोई बात होगी तो हमें फटाफट बता देना, हम खबर छापने। यानी यहाँ जो संवाददाता, जो सतर्क संवाददाता होता है, इन लोगों से अपने अच्छे संबंध रखेगा। पुलिस वालों से, अस्पताल वालों से, फायर ब्रिगेड वालों से, एम्बुलेंस वालों से अच्छे संबंध रखेगा ताकि अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो लोग संवाददाता यानी न्यूज वाले रिपोर्टर को फ़ोन कर देंगे और वह आकर के खबर को क्या करेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, जैसे कोई भ्रष्टाचार या अपराध से जुड़ी खबरें होती है तो अक्सर ऐसा ही होता है। कई लोग जानते समझते भय के कारण क्या भ्रष्टाचार अपराध की सूचना नहीं देते हैं। ऐसे में कुशल संवाददाता उन खबरों को भाप लेता है और तथ्य से जुड़े इकट्ठा कर लेता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप के घोटाले के, यानी पेट्रोल पंप के घोटाले के मामले में अगर ऐसा हुआ कि जब पूरे देश में गैरकानूनी तरीके से पेट्रोल पंपों का आवंटन किया गया, जाहिर है कि सत्ता पक्ष या समाज के ताकतवर लोग शामिल हैं। इस मामले में तथ्य जुटाना कठिन काम था, इसीलिए संवाददाता को नाटकीय तरीके से अपने कई बार जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं क्या करते हैं कई बार स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। कई बार आपने देखा ना, ये न्यूज़ रिपोर्टर वाला क्या लेता है, स्टिंग कर लेता है, स्टिंग ऑपरेशन। यानी कई बार जो संवाददाता होते हैं वह स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी जो भ्रष्टाचार होता है उसको भी उजागर करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए संवाददाता को नाटकीय तरीके भी, यानी कई बार नाटक करता है, एक्टिंग करता है सच्चाई जानने के लिए, यानी वही जिसे हम बोला आपने क्या करता है, पर्दाफाश करने के लिए क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं। इस तरह से संसद निधि कोष के दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ समाचार पत्रकारों ने गुप्त अभियान चलाया। रक्षा सौदेबाजी में दलाली हो, गुजरात दंगे हो, या बहुत सारे हमारे देश में ऐसी खबरें हुई हैं जिनको समाचार पत्रों वालों ने या न्यूज़ रिपोर्टरों वालों ने उस खबर को उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। ऐसे अनेक मामले हैं जिन्हें उजागर करने में संवाददाता को जोखिम भी उठाना। कई बार जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है खबरों को जानने के लिए, खबरों को बनाने के भैया बहुत जोखिम में जाननी पड़ती है। मान लो कहीं पर बमबारी हो रही है, कहीं पर गोलियां चल रही तो रिपोर्टिंग कैसे करोगे, तो वहाँ पर जोखिम में डालकर आज जो हमारे देश के ज़्यादातर जो संवाददाता है अपनी जान हथेली पर लेकर के आपके लिए खबरें तैयार कर रहे हैं। भैया कहीं पर गोली चल रही है, कहीं पर मारपीट हो रहा है तो उसको भी डर रहता है, कहीं पर बम बरस रहे हैं, कुछ हो रहा है, पता नहीं था। यानी एक रिपोर्टर जो होता है अपनी जान को हथेली पर लेकर के आप सभी लोगों के लिए खबरें बनाता है और खबरों की रिपोर्टिंग करता है। कहीं कहीं पर ऐसे जगह पर जाना, जंगलों में जाना पड़ता है, ऐसे इलाकों में जाना पड़ता है जहां पर पानी नहीं है, भूख नहीं है, कौन मार देगा, कौन क्या कर देगा। न्यूज रिपोर्टरों को भी बड़ा सावधान होना पड़ता है। यानी वो लोग जोखिम लेकर के आपके लिए खबरें, कई बार न्यूज रिपोर्टर वाला को धमकी दी जाती है, अगर तुमने खबर छाप दिया हम तुमको मार देंगे, उनके बीवी बच्चों को धमकी जाती है। यानी जो न्यूज रिपोर्टर आज के समय में जो संवाददाता है अगर वह सही खबरों को छापने का प्रयास करता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, माफिया है, गुंडे हैं, तमाम तरह के लोग उसको डराते हैं, धमकाते हैं। यानी ये आज के समय में जो न्यूज रिपोर्टर है पहले के समय में भी जो था एक जोखिम भरा काम है और वह जोखिम लेकर के हम सबके यानी आम पब्लिक के बीच में सच्चाई को दिखाने का और साहस का काम करते हैं। मगर इसके साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए किसी को बदनाम करने की नियत अथवा बदले की भावना से खबरें, झूठी खबरें न फैलें। न्यूज रिपोर्टरों से भी भैया किया जाता है कि किसी को बदनाम करने के लक्ष्य से या किसी को टारगेट करने के लक्ष्य से किसी के बारे में गलत खबरें या झूठी खबरें ना छापें। संवाददाताओं से यह भी उम्मीद की जाती है, अखबार वालों से, कि वह किसी को बदनाम करने के लिए या उसका कह सकते हैं कि अपना दुश्मनी निकालने के लिए उसके बारे में कोई गलत खबर ना छापी जाए। कुछ लोगों के कहने पर भी समाचार नहीं लिखे जाए। यानी अगर कोई बोल रहा है इसके खिलाफ खबर छाप दे, गलत खबर छाप दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग नेता लोग होंगे कह देंगे
फलानी पार्टी जो विरोधी पार्टी है ना, इसके बारे में छाप दो, ये भ्रष्ट पार्टी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी उनको जांच पड़ताल और तथ्यों के अनुसार ही समाचार पत्रों में खबरें छापनी चाहिए। जब तक पुख्ता प्रमाण ना मिले, जब तक सच्चाई ना पता हो, तब तक समाचार पत्रों को या संवाददाता को खबरें नहीं छापनी चाहिए। खबरों से संबंधित तथ्य जुटाने के साथ साथ संवाददाता को यह भी कौशल जरूरी होता है कि उन तथ्यों और घटनाओं को साफ सुथरी भाषा में प्रस्तुत करे। जो संवाददाता हो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह जो घटना लिखे उसको साफ सुथरी भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में लिखे। क्योंकि समाचारों तथ्य पूरे देश में जाने चाहिए, घटनाओं को ठीक तरह से प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए संवाददाता से उम्मीद की जाती है कि वह किसी भी तथ्य को छिपाए ना या किसी भी तरह का पक्षपात न करे। समाचार तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनमें संवाददाता को अपनी विचार प्रस्तुत करने की गुंजाइश बहुत कम है। जहां समाचारों में संवाददाता का जोर में मंतव्य प्रकट करना होता है, वहां समाचार पत्र न कर संपादकीय टिप्पणी हो जाएगी। देखो, जो न्यूज़ रिपोर्टर है उससे यही सोचा जाता है कि जो संवाददाता है कि वह जो खबरें छापें उनकी भाषा शैली अच्छी हो, क्योंकि वह खबरें बच्चा भी पढ़ेंगे, बूढ़े भी पढ़ेंगी, माताएं भी पढ़ेंगी, बहनें भी पढ़ेंगी, तो जो खबर हो उसकी भाषा अच्छी हो। दूसरा, समाचार जो छापे जाते हैं उसमें किसी घटना को अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो सही सही बताया जाए, कोई पक्षपात ना किया जाए, बिना किसी का पक्ष बिना किसी का विपक्ष लिए ना छापा जाए। अगर जो संवाददाता है वह अपनी मन की बातों को ना लिखे, जो तथ्य हैं यानी तथ्यों के आधार पर ही समाचार पत्रों को छापना चाहिए, उसमें कोई मिलावट की खबरें या अपनी मनगढ़ंत बातें या अपने विचार न लिखे जाएं। अगर संवाददाता ने अपने विचार लिख दिए तो वह संपादकीय टिप्पणी माना जाएगा। समाचार पत्रों की भाषा में निष्पक्षता भी बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना से जो घटना होगी और भ्रामक बन जाएगी और संवाददाता को ईमानदारी के साथ शक पैदा करेगा। इसी तरह की समाचार पत्रों में जो भाषा का चयन किया जाए वो अच्छा किया जाए, ऐसा ना लगे कि किसी के प्रति आप कटु, यानी देखो समाचार पत्रों में जो भाषा लैंग्वेज है सही यूज करो। किसी के प्रति दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से खबरें ना छापी जाए, किसी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग ना किया जाए, इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। समाचारों का मकसद होता है लोगों को सूचना देना, किसी का बुराई करना, किसी के साथ भेदभाव करना या किसी पर झूठे आरोप लगाना समाचार पत्रों का काम नहीं है। इन सारी चीज़ों को करने से हमें बचना चाहिए। स्ट्रिंगर क्या होता है? देखो स्ट्रिंगर क्या होता है? देखो, अनियमित या अंशकालिक संवाददाता को स्ट्रिंगर कहा जाता है। ऐसे संवाददाता नियमित वेतन पर काम करने के बजाय अनिश्चित आधार पर रखे जाते हैं, मगर इनका अर्थ कतई नहीं है कि अनियमित होने के कारण वह अपनी मर्जी से खबर दें। अगर उनके क्षेत्र में कोई घटना घट जाती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह तथ्यों से जुड़े खबरें दें। स्ट्रिंगर भी संवाददाता होता है, इसलिए उनसे भी संवाददाता होने की सभी शर्तों से अपेक्षा की जाती है। खबरें लिखते समय उन्हें भी तथ्यों और भाषा की ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसकी विश्वसनीयता कम रहेगी। देखो, एक तो संवाददाता होता है, दूसरा क्या छोटे संवाददाता, यानी कह सकते हैं कि ठेके पर या कम सैलरी पर, यानी वो लगातार खबरें नहीं देते हैं, इनसे भी अपेक्षा की जाती है। देखो, पूर्णकालिक जो संवाददाता भैया उसकी जो नौकरी लग गई, जॉब लग गई है, लेकिन ऐसे भी संवाददाता होते हैं जो शॉर्ट टाइम पर कोई खबर आएगी, तुम अगर बता दोगे तुमको हर खबर का हम 100 रुपये देंगे, एक खबर का 500 रुपये देंगे, इस प्रकार से होता है। यानी वो खबर जब देते हैं तब उनको पैसे दिया जाता है। 2 महीने खबर नहीं तो उनको पैसे नहीं मिला। अगर एक महीने में 3-4 खबर आ गई तो उनको 4000 मिल गया, और किसी महीने में कोई खबर ही नहीं दी तो उनको एक भी पैसा। इसको बोलते हैं अंशकालिक संवाददाता। एक छोटे टाइम के लिए संवाददाता होता है। जैसे आप एक न्यूज़ चैनल में अगर फुल टाइम संवाददाता हो तो आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, हर महीने पैसा मिलेगा और आपको हमेशा काम रहेगा, हमेशा करना पड़ेगा। लेकिन जो आंशिक संवाददाता, शॉर्ट टाइम जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं संवाददाता हैं, वह हमेशा नहीं करते हैं। जब वह खबर देंगे तब उनको पैसे दिया जाएगा। लेकिन जो फुल टाइम संवाददाता होता है उसको हर महीने वेतन दिया जाता है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं। दूसरा, जो शॉर्ट टाइम संवाददाता है, जो पार्ट टाइम संवाददाता हैं, उनको भी अपेक्षा की जाती है कि वह भी जो खबरें छापें अच्छी से छापें, सावधानी से छापें, भाषा की मर्यादा रखें और भाषा सही लिखें। वह भी बिना किसी पक्षपात के खबरों को छापें, यानी वो भी अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं वो भी लिखें। इनका भी जो शॉर्ट टाइम संवाददाता या पार्ट टाइम जो लोग संवाददाता हैं उनका भी पहचान पत्र होता है, उनको भी सभी अधिकार रहते हैं जो फुल संवाददाता को दिए जाते हैं। वह किसी भी जगह पर अपनी खबर लिखने के तुरंत पश्चात कार्यालय को भेज सकते हैं। यानी जो शॉर्ट टाइम एंड पार्ट टाइम जो संवाददाता रिपोर्टर हैं वह भी खबरें लिखने के बाद सीधा हेड ऑफिस को भेज सकते हैं। स्ट्रिंगर के प्रति खबर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यानी जो शॉर्ट टाइम जो पार्ट टाइम जो संवाददाता हैं वो जैसे खबरें देंगे, बड़ी खबर देंगे तो मान लो कैसी आपने बहुत बड़ी खबर बता दी, किसी का पर्दाफाश कर दिया है तो 5000 मिल गया। आपने ये बता दिया कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके 500 रुपये मिल गए। यानी खबरों की वरीयता के अनुसार पर जो छोटे
छोटे संवाददाता होते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब संवाददाता करें, उनको खबरें के अनुसार उनको क्या किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, पार्ट टाइम संवाददाता। अब एजेंसियों की हम बात करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारी क्या है, एजेंसियां। पत्र पत्रिकाओं के संवाददाता जिन खबरों को जुटा पाने में विफल होते हैं या उनके लिए एजेंसियों पर निर्भर, ऐसा कोई लेकिन ऐसा नहीं कि एजेंसियां सिर्फ वही खबरें भेजती हैं जिनकी ज़रूरत हो। एजेंसियां दो प्रकार की खबरें, एक चित्र ग्राफिक भेजती हैं, जिस लेख वाजिब भेजती हैं। एक तो उन जनसंचार माध्यमों से सीधे खबरें लेते हैं जो नियमित ग्राहक होते हैं, दूसरे उन्हें चुनिंदा बुनियादी खबरें, फोटो और लेख वगैरह देते हैं। नियमित ग्राहकों का मासिक शुल्क अदा करना पड़ता है, लेकिन जिन्हें चुनिंदा खबरें या दूसरी सामग्री की जरूरत हो उन्हें सिर्फ सामग्री का भुगतान करना पड़ता है। एजेंसियां अपने ग्राहकों को निरंतर खबरें जुटाने और फोटो भेजती रहती हैं और उनके संवाददाता फोटो लेकर के उन्हें संपादित करते हैं, काम करते हैं। समाचार के माध्यम से ऐसी खबरें, देखो क्या होता है, मान लो कि कोई एजेंसी है, अखबार छपता है, अखबार सिर्फ मान लो कि दिल्ली तक ही सीमित है, मान लो उसे महाराष्ट्र की खबर छापनी है, तो महाराष्ट्र में अगर कोई घटना घटेगी तो फोटो कहाँ से मिलेगी, जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो किसी न किसी एजेंसी पर रहेगी। मान लो जैसे हमारे देश में दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, अब मान लो कोई घटना पाकिस्तान में घट गई, कोई घटना अमेरिका में घट गई, वहाँ की जो घटना घटी है उस घटना के बारे में जो जानकारी होगी, उस घटना की जो फोटो होगी, जो वीडियो होंगे, उनको कहाँ से मिलेंगे, वो जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ होती समाचार की, उनसे उनका टाई अप होता, उनसे वो खबरों को प्राप्त करें। यानी जो समाचार एजेंसियाँ होती हैं वह बड़ी बड़ी जो समाचार एजेंसियां होती हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करती हैं, उनसे उनका क्या होता है, टाई अप होता है कि वह उनसे चित्र ले लेंगी, फोटो ले लेंगी और खबरों के बारे में जानकारियां लेकर के वह अपने समाचार पत्रों में छापती हैं। यानी उन समाचार पत्रों में क्या किया जाता है, उनको छापा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझो क्या होता है, देखो एक समाचार पत्र छपता है जो मात्र दिल्ली की खबरों को रिपोर्ट करता है, उसके संवाददाता मात्र दिल्ली तक ही सीमित हैं। लेकिन वही दिल्ली का जो अखबार है, अगर उसको मुंबई की खबर छापनी है, बिहार की खबर छापनी है, बंगाल की खबर छापनी है, हरियाणा पंजाब की खबर छापनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी समाचार एजेंसियां हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, उनको रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनसे फोटो वीडियो जो खबरें उनकी जानकारी लेकर के वो अपनी समाचार पत्रों में छापते हैं। वैसे मैंने बताया कि जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, अगर उनको मान लो अमेरिका की खबर छापनी है तो कहाँ से लेंगे, जैसे पीटीआई है, बीबीसी है, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी एएनआई है, ये बड़ी बड़ी समाचार की जो एजेंसियां होती हैं इनसे खबरें ले लेते हैं, इनसे खबरें लेकर के वीडियो लेकर के ये अपने अखबारों में, दैनिक जागरण जैसे भाग से होगा, ये अपने खबरें छाप, यानी जो समाचार पत्र होते हैं वो अपने संवाददाताओं से खबरें तो प्राप्त करते हैं और जो पार्ट टाइम जो जॉब वाले संवाददाता उनसे भी, लेकिन जो बड़ी बड़ी समाचार की एजेंसियां होती हैं जहां पर अपने संवाददाता नहीं भेज सकते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी जो समाचार की एजेंसियां होती हैं उनसे समाचारों को लेते हैं और अपने अखबारों में क्या करते हैं, उनको छापा जाता। अगला प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, देखो कोई अगर मंत्रालय होता है, कोई शिक्षा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, ये क्या करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं। प्रेस रिलीज के जरिए भी खबरों को छापा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इग्नू का भी एग्जाम होगा ना, तो उसके लिए भी इग्नू क्या करेगा, एक प्रेस रिलीज जारी करेगा जिसमें बताएगा हमारे एग्जाम कब से होंगे, कब से नहीं होंगे, कितने स्टूडेंट बैठेंगे, कितने एग्जाम सेंटर बने हैं, कितने हॉल टिकट रिलीज होंगे, कितने विद्यार्थी बैठेंगे, इसका एक प्रेस रिलीज जारी हो। जब वो प्रेस रिलीज इग्नू जारी करेगा तो जितने भी समाचार एजेंसियां होंगी वो प्रेस रिलीज के आधार पर क्या करेंगी, समाचारों को छाप देंगी। उसी प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति होती है। हर मंत्रालय, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, हर जो मंत्रालय होता है ये अपनी मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक क्या करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और उस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर क्या होती हैं, जो समाचार एजेंसियां हैं वह क्या करती हैं, अपने समाचार पत्रों को भी छापती हैं। इसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति भी समाचार संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रायः सरकारी विभाग, सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं क्या करती हैं, अपनी नीतियों को, योजनाओं को, कार्यक्रमों के बारे में के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करती हैं। चूंकि हर समय प्रेस वार्ता आयोजित करना संभव नहीं होता, इसलिए प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सूचना भेजी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, इसके जरिए से भेजी जाती है। यानी मान लो अगर कोई विभाग है, मान लो अगर कोई मंत्रालय विभाग है, अगर वह कोई फैसले लेता है तो वह उस सभी फैसलों को क्या करेगा, अलग अलग जो समाचार न्यूज़ चैनल लगे उनके पास भेज देगा, बता देगा कि हमारे यहाँ पर ये फैसले गया, हमारे यहाँ पर एक काम हो रहा, हमारी ये योजना है। तो समाचार जो वाले हैं सभी समाचार वाले क्या करेंगे, अपनी अपनी खबरों में छाप देंगे, जिसके बारे में आम जनता होगी उसको क्या होगी, जमा, उसको जानकारी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्ति बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र क्या होता है या समाचारों का संकलन किस प्रकार से किया जाता है, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से विस्तार से समझाया। अगला जो रहेगा इसमें मैं अगर बता दूं थोड़ा बहुत,
जैसे रहेगा समाचारों का चयन कैसे किया जाता है, यानी समाचार जो होते हैं उसका सिलेक्शन किस आधार पर। देखो, राजनीति के आधार पर, समाज के आधार पर, आर्थिक और पर्यावरण के, ये 4 ऐसे नीति मामले हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, समाचारों का चयन करते हैं या समाचारों का संकलन किया जाता है। खेल, विदेशी मामले, अर्थ जगत, साहित्य, अपराध, इस आधार पर क्या होता है, समाचारों को वर्ग बांटा जाता है। भैया अगर एक अखबार देखोगे ना तो उसमें खेल की खबरें, राजनीति की खबरें, उद्योग की खबरें, फिल्म की खबरें, ये अलग, व्यापार की खबरें, अलग अलग पेजों पर अलग अलग खबरें छापी जाती हैं। उनके लिए क्या होता है, समाचार पत्रों में अलग अलग पेज भी निर्धारित होते हैं। जैसे खेल की खबरें एक अलग पन्ना है, व्यापार की खबरें एक अलग पन्ना है, या राष्ट्रीय खबरों के लिए एक अलग पेज आता है। यानी हर अखबार जो होता है उसमें हर एक खबरों के लिए अलग अलग पृष्ठ जो होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है, यानी उनके आधार पर क्या होती है, खबरों को निर्धारित किया जाता है या छापा जाता है। जो चैनल 24 घंटे चलते हैं, अगर वहाँ पर देखोगे वहाँ पर भी अलग अलग खबरें अलग अलग टाइम पर प्रसारित की जाती है। टाइमिंग भी होती है, 12 बजे खेल की खबरें आएंगी, 2 बजे इसकी खबरें आएंगी, 5 बजे इसकी खबरें, तो अलग अलग खबरें भी क्या होती हैं, इनको निर्धारित किया जाता है या इन्हीं के आधार पर इनको बताया जाता है। ये समाचारों की जो खबरों का आधार पर यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर इसको मिलेगा तो आपको नेक्स्ट समाचार और मनोरंजन क्या था। अगर जो है हमारे जो समाचार छापे जाते हैं उसमें मनोरंजन भी एक साधन जुड़ गया, इंटरटेनमेंट की खबरें भी, भाई खेल जगत की खबरें अगर छप रही हैं, जैसे मैं बताऊंगा कि हमारे हीरो हीरोइन की खबरें भी बहुत ज़्यादा, फिल्म जगत की जो खबरें छपती हैं, इंटरटेनमेंट जगत की भी खबरें, मनोरंजन भी। आज जो खबर है, आज भी अगर खबरों की बात करें तो उसमें इंटरटेनमेंट डाला जाता है। आज न्यूज़ चैनल वाले लोग देखोगे तो कैसे खबरें सुनाते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के, यानी ताकि जो हमारा दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ा रहे। ज़्यादातर जो टीवी डिबेट देखोगे वहाँ पर जैसे मुर्गे लड़ा रहे हैं या इस प्रकार की खबरें होती हैं, यानी वो थोड़ा ग्लैमर भी लेके आ रहे हैं। आज अगर टीवी चैनल को देखोगे तो समाचारों में भैया आज मनोरंजन, इंटरटेनमेंट को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि इंटरटेनमेंट के जरिए हम आम जनता जो है वह समाचार पत्रों के साथ, जैसे टीवी पर तुम समाचार पढ़ रहे हो तो समाचार सुनते सुनते थोड़ी देर बाद ऊब जाओगे, लेकिन बीच में अगर कोई इंटरटेनमेंट हो जाएगा, बीच में कुछ ग्लैमर आ जाएगा तो क्या होगा, जो दर्शक होगा वह उबेगा नहीं और हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमारी खबरों को सुने। यानी खबरों में जब हम क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट को शामिल कर देते हैं, चटपटी सी खबरें दिखाने लग जाते हैं, या मान लीजिए ऐसी खबरें, सोशल मीडिया की खबरें कुछ अलग हो गया है, कहीं देवी देवता के सत्य असत्य दिखाने लग जाते हैं, कहीं देवी देवता इस प्रकार के दिखाते नहीं है, बाबा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अन्य खबरें, इसी को क्या बोलते हैं समाचारों में, क्या अब मनोरंजन को भी शामिल कर, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे पाठक हैं वह हमारी खबरों के साथ लगातार जुड़े रहें, वह उन खबरों से उबे ना, या उनको वह खबरें उबाऊ न लगे। रुचिकर के समाचार, आज अगर समाचारों को देखोगे तो उसमें रुचियों के आधार पर ज़्यादातर समाचार ऐसे समाचार ज़्यादा छापे जा रहे हैं जिसमें लोगों की रुचि है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, ऐसे समाचारों को छापा जाता है जिसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। जैसे खेल की खबरें, उद्योग की खबरें, राजनीति की खबरें। अगर आज फिल्म के बारे में लोग जानना चाहते, कोई नई फिल्म आती है तो उसके बारे में खबर जरूर छपेगी। यानी जो समाचार पत्रों में छापा जाता है, लोग किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को किसके बारे में जानकारी चाहिए, इसके आधार पर समाचारों को छापा, यानी लोकप्रियता के आधार पर कौन सा टॉपिक जो है लोगों को पसंद आ रहा है उसी को लेकर के समाचार, यानी लोक रुचि, यानी आम जनता की जिस विषय में, जिस समाचार को जानने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्हीं खबरों को आज हम क्या देखते हैं समाचार पत्रों में। अगर जनता राजनीतिक खबरें चाहती, राजनीतिक खबरें छपेंगी। अगर जनता इंटरटेनमेंट यानी हीरो हीरोइन की खबरें चाहती तो उसकी खबरें छपेंगी। अगर जनता खेल की खबरों को ज्यादा इंटरेस्ट ले तो खेल की खबरें छपेंगी। देखो खेलों में क्रिकेट की खबरें ज्यादा छपती है क्योंकि हमारे देश की आम जनता क्रिकेट के बारे में ज्यादा जाननी चाहिए। अगर आप देखोगे हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी खबरें छपती हैं, राजनीति की खबरें। तो हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं आम जनता, वह राजनीति के बारे में ज्यादा, यानी जो खबरें छापी जाती हैं चाहे समाचार पत्र होंगे, वह आम जनता जो है, आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं और आम जनता जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहती है, उन्हीं के आधार पर क्या था, समाचार पत्रों को छापा जाता। समाचार पत्रों में सिर्फ खबरें नहीं छापी जाती हैं, बल्कि समाचार पत्रों में खबरों का विश्लेषण भी किया जाता है। खबरों का यानी ये जो खबर बनी है, खबर जो छपी है या कितनी सच है, यानी समाचार पत्रों में खबरों का विश्लेषण भी किया जाता है, या खबर आम जनता के लिए कितनी सही है, कितनी गलत है, या आम जनता का फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के एनालिसिस भी समाचार पत्रों में जो संपादकीय
देखते हैं संपादकीय में इस प्रकार की टिप्पणियां, लेख, आलेख क्या होता है, समाचार पत्रों में इसका विश्लेषण, यानी समाचार पत्रों में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों का विश्लेषण और उस खबरों का आम जनता पर क्या प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक प्रभाव होगा, इस प्रकार की चीजों को भी हमारे जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें कह सकते हैं कि बड़े प्रमुखता के साथ उनमें जो खबरें होती हैं उनको छापा जा रहा है या उनको बताया, यानी समाचार पत्रों में विश्लेषण भी काफी। वरिष्ठ संवाददाता जो होते हैं वह ज्यादातर जो संवाददाता अपने विवेक, बुद्धि और कौशल के आधार पर किसी भी खबर जो छपी है उस घटना के बारे में क्या करते हैं, डीपली और विस्तार से जानकारी देते हैं। यही था जो मैंने आपको बतानी, इस इतना जितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में ना, लगभग मैंने आपको समाचार लेखन कैसे किया जाता है, ये जो मैंने चैप्टर 2 और 3 कराया था उसमें समाचार लेखन कैसे होता है इसको मैं बता चुका हूं। समाचार लेखन कैसे, उल्टा पिरामिड जो शैली के बारे में मैंने बताया है वही सारी चीजें आपको यहां पर बतानी पड़ेगी। उल्टा पिरामिड जो शैली है उसके बारे में समाचारों का लेखन कैसे किया रहा, आप इसको एक बार जरूर, उल्टा पिरामिड शैली कैसे है, जैसे समाचारों में जो प्रमुख खबरें होगी वह जैसे उन्हीं को छापा, जैसे उल्टा पिरामिड शैली के यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो उल्टा पिरामिड समाचारों को कैसा है, समाचारों में भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा देखो, जब समाचार पत्रों में हम ऐसी भाषा लगेंगे जो ज़्यादा को मनोरंजन होगी तभी लोग हमारे समाचार पत्रों को, इसलिए समाचार पत्रों में भाषा जो लैंग्वेज है उसको लेकर के काफ़ी जागरूकता रहेगी ताकि जो हमारा दर्शक है, जो पाठक है, वह हमारे समाचार पत्रों को पढ़े, हमारे समाचार पत्रों से उबना। यानी समाचार पत्रों का लेखन किस प्रकार किया जाता है आप इसको एक बार जरूर देख ले। इसमें जितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें जितना जो बचा होगा मैं आपको कल बता। समाचार पत्रों का संपादन कैसे किया जाता है, तो संपादन यानी राइटिंग कैसे किया जाता है या समाचार पत्रों को लिखा कैसे जाता है। तो लिखने का जो बात है, अगर हम लिखने पर चलेंगे तो समाचार पत्रों के संवाददाता की तालमेल के आधार पर, यानी संवाददाता ने कैसी खबरों को चयन किया है, कैसी खबरें प्रस्तुत की है, कैसी उसकी क्या जिम्मेदारी है, इसके आधार पर क्या होता है, संवाददाता की तालमेल के आधार पर खबरों को अनुवाद की। समाचार पत्रों में कई बार क्या होता है कि हमें ट्रांसलेशन की भी जरूरत, मान लो कहीं पर ऐसी देश, मान लो इंग्लैंड की खबर आई, ब्रिटेन से, विदेश से जो खबरें आती हैं उस समाचार पत्रों में ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। जैसे मान लो हमें हिंदी में खबरें छापनी है, ठीक है, खबर जो है अंग्रेजी में है तो उसका अनुवाद भी करवाने के लिए लोगों को रखा जाता है जो खबरें अनुवाद करके छापते हैं। यानी कई बार हमें खबरों में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जिसे खबरें छाप, क्योंकि अगर वह किसी विदेश से, किसी ऐसे राज्य से है जहाँ की भाषा हम नहीं जानते तो अनुवादक की वहाँ क्या होता है, समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा जरूरत। शीर्षक की सिरदर्दी, ज़्यादातर जो समाचार पत्र होते हैं उसमें शीर्षक को लेकर के बड़ी सिरदर्दी रहती है कि भाई शीर्षक क्या दिया है, क्योंकि जो पंच लाइन होती है वह किसी भी समाचार पत्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई भी समाचार जो छपेगा उसमें जो शीर्षक है, जो पंच लाइन है, उसी से हम, जो हमारा पाठक और दर्शक होगा, हम उसी को आकर्षित करते हैं, उसे खींचते हैं। यानी पंच लाइन सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिसे पंच लाइन, प्रधानमंत्री ने फैसला किया, महंगाई से ये हुआ, 2 मरे, या किस प्रकार से, जैसे कोई पुल गिरा, इतने घायल, इस प्रकार की जो पंच लाइनें होती हैं कैसे छापिए ताकि वह खबर बड़ी खबर बन सके। पंच लाइनों से ही हम, जैसे आप टीवी में भी देखोगे तो वहां पर भी काफी पंच लाइन चलती है। न्यूज जो हमारी जो समाचार पत्र होते हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, उनमें भी पंचलाइन या शीर्षक जो होता है उसी को पंचलाइन या शीर्षक ले, शीर्षक को लेकर के काफी जिम्मेदारी होती है। शीर्षक को एक टीम होती है जो शीर्षक को डिसाइड करती है कि क्या शीर्षक छापा जाएगा। राजनीतिक जो खबरें होंगी उसमें क्या शीर्षक दिया जाएगा, या कोई भी खबर, देखो अलग अलग समाचार उठोगे ना, एक ही खबर को ना अलग अलग समाचार पत्र जो होते हैं अलग अलग शीर्षक के अनुसार छापते हैं। तो हर समाचार जो पत्र होता है, कोई समाचार होता है कि किसी खबर को प्राथमिकता से छापेगा, कोई समाचार होगा उस खबर को बड़ी खबर बनाएगा, कोई समाचार होगा उसको छोटी खबर बनाएगा। हर समाचार जो पत्र होते हैं वह अलग अलग शीर्षक की खबरों को छापते हैं, वह उनके जो शीर्षक निर्धारित किए जाते हैं। हर कोई भी न्यूज़पेपर पेज बनावट की जिम्मेदारी, समाचार पत्रों में जो पेज होगा वह कैसे रहेगा, कैसे उसमें डिजाइन रहेगी, कैसे लिखा जाएगा, उसमें चित्र कैसे छापेंगे, फोटो कैसे छपेंगे, इसको लेकर के भी एक टीम को रखा जाता है। पेज सुंदर दिखे ताकि दादा से लागो, इस सारी चीज़ों को भी एक जिम्मेदारी, कंप्यूटराइज जो सारे पेज छापे जाएं। इसमें जितना इंपॉर्टेंट था लगभग मैंने आप सबको ज़्यादा बता दिया और ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।